कांग्रेस के साथ ज्यादती हो रही है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कांग्रेस का तो वक्त ही खराब चल रहा है। बात हिसार नगर निगम चुनाव की हो रही है, मेयर के चुनाव की। मेयर की कुर्सी के लिए एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्ण सिंगला टीटू हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने परवीन पोपली को उतारा है, टिकट दी है। इसके मायने क्या हैं, इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज के हालात क्या हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसकी बात हम कतई नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद बताएंगे कि माहौल क्या है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। कैंडिडेट निस्संदेह दोनों ही कमजोर हैं, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन असली बात तो यह है कि प्रत्याशी लड़ ही नहीं रहे हैं, लड़ पार्टियां रही हैं। लिहाजा कैंडिडेट का कमजोर या मजबूत होना कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस की हालत खस्ता है, संगठन आज तक नहीं बना है, पिछली हार से भी कोई सबक या सीख नहीं ली गई है। और जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, ना तो ब्रांड है, ना टीम है, ना विजन है, ना प्रबंधन है। आप कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जो तमाम करेक्टर्स होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उनमें से एक भी नहीं है। एजेंडा तक उनके पास में नहीं है। लड़ेंगे कैसे जब प्रत्याशी अपना ज़्यादा वक्त कार्यालय में गुजार देता है, वो भी बिना किसी भीड़ के कुर्सी पर बैठकर? तो इसके मायने क्या हैं? क्या इसके मायने ये हैं कि जनता उनको बुला ही नहीं रही है, या फिर वो टाइम पास कर रहे हैं? कुछ भी हो, लेकिन परिणाम जो है वो जनता को वोटिंग से पहले ही नजर आने लगा है। वही बीजेपी के तमाम बड़े नेता क्रेडिट अपने नाम कराना चाहते हैं। हर किसी के बीच बीजेपी की नाव में सवार होने की होड़ मची है। जो लोग विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से इतर होकर खुद को पार्टी से बड़ा समझ रहे थे, अब वो गर्दन नीची करके फिर से पार्टी के भीतर चले आने को तैयार हैं। लेकिन पार्टी के भी नखरे सातवें आसमान पर हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का चंद्रमा फिलहाल मित्र राशि में है, लिहाजा तमाम चीज़ें उनके अनुकूल हो रही हैं। चुनाव शुरू होने से पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के लिए चुनाव बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी, क्योंकि बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट उतारा था, मौका था, लेकिन किसी ने भी इसे अचीव करने की कोशिश ही नहीं की। कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है, या वो समझ कर भी ना समझ बने हुए हैं, ये जनता बताएगी, या वो खुद जानते हैं। लेकिन हालत बेहद ख़राब है। और जब आप बस स्टॉप पर खड़े ही नहीं होंगे तो बस मिलेगी कैसे? पहले तो कैंडिडेट का चुनाव गलत हुआ, यानी कि जिस कैंडिडेट को उतारा गया उसका ओरा इतना बड़ा नहीं था, जलवा नहीं था जिसके पीछे जनता लग जाती। कांग्रेस को यह मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ या नहीं किया गया, जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं। लेकिन गुटों में बटी कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में भी नतीजे भुगतने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जनता तैयार है, जनता देख भी रही है, समझ भी रही है और अपना मन भी बना चुकी है। और शायद ऐसा है भी क्योंकि जो नेता कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में अपनी शक्ल दिखाने आ रहे हैं, उनके चेहरे की स्माइल बता रही हैं कि वो उस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, इन नतीजों को पहले से भाप चुके हैं, या फिर वो उनकी एंट्री हो भी रही है, वो आ भी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रहे हैं, तो उनकी मंशा क्या है। कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता शगुन के तौर पर साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने आता है। असलियत सभी को पता है। हो सकता है कि प्रत्याशी को लगता हो कि उनके पास आज भी कोई चीज़ ऐसी निकल कर आ सकती है जिसके सपने वो देख रहे थे, जिन सपनों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा था, और बिल्ली के भाग का छिक्का उनके नाम पर टूट जाए, ऐसा उनको लग सकता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है जनाब, क्योंकि उनके पास ना तो टीम है, ना विज़न है, और जो लोग साथ में लगे हुए हैं वो आपका बंटाधार करने के अलावा कुछ कर भी नहीं रहे हैं। जिन सावित्री जिंदल की मदद की उम्मीद आप लगाए हुए थे, वो मदद मिलने वाली नहीं दिख रही है। अब तो उस उम्मीद को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि सावित्री जिंदल के सामने भी मजबूरियां भी काफ़ी हैं, दिक्कतें काफ़ी हैं। क्योंकि सरकार जो बीजेपी की हरियाणा में बनी है उसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, और ऐसे में मुखालफत करना, बेशक वो पर्दे के पीछे या अंडरग्राउंड रहे, मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस के पास एक बेहतर मौका था, अवसर था, वो बेहतर खेल सकती थी, रन बना सकती थी। लेकिन जिन लोगों के हाथों में चुनाव की कमान दी गई थी, वो सिर्फ घुंघरू की तरह बजते हुए नजर आए, काम के नहीं निकले, काम कर ही नहीं पाए, या फिर काम करने की नीयत ही नहीं थी। पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हिसार आए, लेकिन कोई बड़ा बयान डिलीवर तक नहीं कर पाए।
जिससे इस चुनाव में कुछ करंट आता। बड़े नेता हैं, लिहाजा सच्चाई से वाकिफ हैं। वही सांसद जेपी भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। असलियत उन्हें भी पता है। बीजेपी का चुनाव खालिस तौर पर उनका संगठन और सरकार लड़ रही है। सब रस्मों का खेल है। किसी की रस्मों के धागों की गांठ मजबूत होती जा रही है तो किसी की गांठें खुद ब खुद खुलती जा रही हैं। कैंडिडेट के इर्द गिर्द अभी से जमीनों के सौदागर की फौज जमा हो चुकी है। आने वाले हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी फिलहाल जश्न की तैयारी कर रही है।